अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बोलम के पार्ट 1 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में कई कबीले में जंग की तैयारियां हो रही होती हैं। बच्चे, नौजवान और ख़वातीन सब इस जंग की तैयारियों में मसरूफ होते हैं। उस्मान साहब जरकुताई के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, जरकुताई तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए था। तो जरकुताई कहता है, मेरे हुजूर अगर मैं काम नहीं करता तो मैं ठीक नहीं हूँगा। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि कल तक तमाम तैयारियां मुकम्मल हो जाएं। हम सबसे पहले गुंदोज साहब को बचाएंगे, फिर इंशाअल्लाह त्रानोस हमारी मलकियत होगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब हथियारों का जायजा लेते हैं और कहते हैं, फतह जंग से पहले दस्तकारी में मुज़मर है, ये तलवार शानदार है माशाल्लाह। फिर पूछते हैं बाकी क्या सूरत हाल है। तो जरकुताई नक्शे दिखाते हुए कहता है, हम शहजादे अलाउद्दीन की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल कर रहे हैं। नक्शों के बाद उस्मान साहब एक घोड़ा गाड़ी को देखते हैं तो जरकुताई उन्हें बताता है कि इन नालियों में हम बारूद भरेंगे। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हम इस तरह काफिरों को त्रानोस में तबाह कर देंगे और ये इमरान का सर हमारे पास लाएगा। लेकिन पहले हम सरहदी बाजार जाएंगे, हम अलजैतों का सोना और एलची लेंगे और वहाँ से हम इमरान के पास जाएंगे और उसे बदले में गुंदोज साहब लेंगे। इसलिए मैं आइकुत वहाँ पे आकर कहता है, सिपाही जंग के लिए तैयार हैं, महमद साहब रास्ते में हमारे साथ शामिल होंगे। इसके साथ ही उस्मान साहब सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। सरहदी बाजार में कुफार हिफाजती इक़दाम कर रहे होते हैं। कार्डिनल बिन्यामीन के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, उस्मान पर भरोसा करके इमरान तैगर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये बाजार सलेबियों की करारगाह बनने जा रहा था। अगर उस्मान ने यहाँ पर हमला कर दिया तो ये हमारी कब्र बनेगा। तो बिन्यामीन कहता है, डरे मत कार्डिनल, हम तैयारी कर रहे हैं। अगर उस्मान ने यहाँ पर हमला किया तो वो मरेगा। बाला खातून, गोंचा और अलाउद्दीन छुपकर बाजार का मुआयना कर रहे होते हैं। हिफाजती इक़दाम देखकर गोंचा कहती है, इमरान ने अपने तमाम सिपाहियों को बाजार में जमा किया। उन्होंने दाखिली रास्ते को मजबूत किया है। दरवाजे के ऊपर माहिर तीरंदाज हैं। तो अलाउद्दीन कहता है, सरहदी बाजार को लेना मुश्किल होगा, है ना? यह सुनकर बाला खातून कहती है, इंतजार करो, हमने अभी अपना आखिरी इक़दाम नहीं किया। इमरान अलजैतों के सोने के लिए तरतीब कर रहा है। एलची भी यहाँ मौजूद है, हमें जल्दी करने की जरूरत है। इसके साथ ही वो सब पलट जाते हैं। इधर से उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ सरहदी बाजार की जानिब रवा दवा होते हैं। बुरहान झाड़ियों में छुपकर उन्हें देख रहा होता है और उन सब के आगे बढ़ जाने के बाद वो कहता है, मैं जानता था कि आप सरहदी बाजार उस कमीने इमरान के पास नहीं रहने देंगे। अल्लाह आपकी मदद करे। ये कहते साथ वो चेहरा छुपा कर निकल पड़ता है। दूसरी जानिब कोनूर एक मुकाम पर नक्शे को देख रहा होता है। इसलिए में एक शख्स की तलवार उसकी गर्दन पर होती है। मजीद बहुत सारे सिपाही भी उसे घेर लेते हैं। वो शख्स कोनूर से पूछता है, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? तो कोनूर कहता है, मैं कुमानदार हस्तियों से मिलने आया हूँ। जवाबन वो शख्स कहता है, कोई भी हस्तियों को नहीं ढूंढ सकता, तुम्हारा नाम क्या है? तो कोनूर कहता है, कमांडर हस्तियों और मैं शाना बिशाना लड़े। वो दोनों हाथों से खंजर चलाने में माहिर है। उसका दायां बाजू एक लड़ाई में जख्मी हुआ था। उसकी आंखें काफी तेज हैं। तुम में से कोई नहीं है, इसलिए मैं हस्तियों वहाँ आता है और कोनूर को देखते साथ ही उसे गले मिलता है और फिर पूछता है, कोनूर यहाँ कैसे आना हुआ? तो कोनूर कहता है, अब से मैं उस्मान साहब के हुक्म पर अमल नहीं करूंगा, मैं अपनी सरदारी कायम करूंगा और अपनी जंग खुद लड़ूंगा। ये सुनकर हस्तियों कहता है, ठीक है भाई जाओ करो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? कोनूर कहता है, भूखा घोड़ा ज्यादा देर तक नहीं चल सकता, अकेला सिपाही भी जीत नहीं सकता, अब से तुम मेरे पीछे खड़े होगे पुराने दिनों की तरह। मगर हस्तियों कहता है, पुराने दिन चले गए कोनूर, आले सज्जो कब यहाँ नहीं है, हम सिर्फ रोजी के लिए काम करते हैं, जाओ और किसी और को तलाश करो। ये कहते साथ ही हस्तियों जाने के लिए आगे बढ़ता है। तो कोनूर कहता है, बताओ मुझे, क्या तुम्हें गजा नहीं चाहिए? तुम जिंदा तो हो लेकिन तुम अपना असल मकसद भूल गए हो। मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है और ये तुम्हें पसंद आएगा। मैं तुम्हें सोना दूंगा और थोड़ा भी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा, उलजैतो खान का सोना, अलहानियों का सोना। यह सुनकर हस्तियों सोच में पड़ जाता है। उधर जंगल में अलाउद्दीन और गोंचा बाला खातून के पास आते हैं। अलाउद्दीन कहता है, अम्मा बाबा के आने से पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं। लड़ाई के दौरान इस बारे में बात करना ठीक नहीं होगा, लेकिन हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। मैंने और गोंचा ने फैसला किया है, हम शादी करना चाहते हैं। गोंचा खातून का की बेटी बनना चाहती हैं। यह सुनकर बाला खातून कहती हैं, क्या तुम जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? और गोंचा का जानदार और से रिश्ता हो गया है। तो गोंचा कहती है, जी हाँ हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारा फैसला अटल है। अगर आप हमें इजाजत दे तो हम शादी करना चाहते हैं। अलाउद्दीन कहता है, जब हमारा फरीजा मुकम्मल हो जाएगा तो मैं बाबा से बात करूंगा, क्या आप हमारा साथ देंगी माँ? बाला खातून के जवाब देने से पहले उस्मान साहब वहाँ पहुँचते हैं। महमद भी उनके साथ होता है। बाला खातून बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ जाती है और घोड़े से उतरने के बाद उस्मान साहब बाला खातून से पूछते हैं, सरहदी बाजार की क्या सूरत हाल है बाला? तो बाला खातून कहती है, इमरान ने अशद तदबीर इख्तियार की है, लेकिन हमारे खिलाफ वो फतेयाब नहीं हो सकता इंशाल्लाह। तो उस्मान साहब कहते हैं, यानी कि वक्त आ गया है। क्यों मास को नजरें चुराते हुए देखकर महमद कहता है, क्यों मास पीछे मत खड़े हो, अच्छी तरह सुनो। उस्मान साहब मस्जिद कहते हैं, हम सरहदी बाजार वापस लेने जा रहे हैं। फिर बाला खातून जमीन पर नक्शा बनाते हुए कहती हैं, उन्होंने दरवाजों को मजबूत किया है, बाजार में उन्होंने बहुत सी रुकावटें खड़ी की हैं। फिर अलाउद्दीन कहता है, सिपाही मुसलसल हिफाजत कर रहे हैं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मतलब वो तुर्कों की तरह उसका दिफा कर रहे हैं, लेकिन हम उन पर बाजिंदा
बाजंतरियों की तरह हमला करेंगे। महमद पूछता है, उस्मान साहब आपके दिमाग में क्या है? तो उस्मान साहब कहते हैं, हम उन पर वहाँ से हमला करेंगे जहाँ से उन्हें गुमान भी नहीं होगा। जोहर कुतैब, तमाम सिपाहियों को इकट्ठा करो, अब हम सरदे बाजार का मुहस्सा करने जा रहे हैं। अलाउद्दीन, गोंजा और बाजियान, आप पीछे से आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाएंगे। जब हम आगे से हमला करेंगे तो आप पीछे से हमला करेंगे। कार्डिनल और एलची जब हम उन पर हमला करेंगे तो वो भागने शुरू कर देंगे और आपको होशियार रहना होगा। हम उन्हें जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे। जंग मुबारक हो। इसके साथ ही वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं ओरहान एल्चम के साथ अतरानोस का खुफिया रास्ता देख रहा होता है, जहाँ पे बाजंतरीन सिपाही मुसलसल हरकत कर रहे होते हैं। सिपाही ओरहान से कहता है, काफी वक्त हो गया है लेकिन हम अभी यहाँ फंसे हुए हैं। तो ओरहान कहता है, हमें एहतियात से काम लेना होगा। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो जान जाएंगे कि हम पोशीदा रास्ते के बारे में जानते हैं, लेकिन हम उनकी यहाँ से निकलने का इंतजार नहीं करेंगे। और गौस हसन को भी जाकर बता दो। ये सुनते साथ ही गौस चला जाता है और एल्चम खातून को उदास देखकर ओरहान कहता है, आप उदास ना हो, हम आपके बाबा को सही सलामत यहाँ से निकाल लेंगे। तो एल्चम खातून कहती है, मेरे बाबा मेरे सामने थे लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। ओरहान कहता है, अगर हम पहले गुंदोज साहब को बचाने के लिए कुछ करते तो हमारा उठाया गया कदम उन्हें बचाता नहीं बल्कि मार डालता, लेकिन अब हम ताकतवर हैं। हम जानते हैं कि खुफिया रास्ता कहाँ है, सिर्फ ये सोचना है कि हमें क्या करना है, फिर हम उन्हें यहाँ से जिंदा निकाल लेंगे। अल्लाह के हुक्म से हम अतरानोस और गुंदोज साहब दोनों को लेंगे। इसलिए गौस और हसन वहाँ पे आते हैं और हसन कहता है, उन्हें हमारे घोड़े मिल गए हैं हुजूर। ये सुनते साथी ओरहान परेशान होते हुए पूछता है, वो कितने लोग हैं? जवाबन हसन कहता है, वो 5 दस्ते हैं। यह सुनकर ओरहान कहता है, हम अपने चेहरे छुपाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं रहने देंगे। एल्चम कहती है, हमारे पास ज्यादा सिपाही नहीं है, लेकिन ओरहान साहब आप फिर भी ये कह रहे हैं। तो ओरहान कहता है, बेशक सिपाही उनके पास ज्यादा हैं, लेकिन हम तुर्क हैं एल्चम, चलो शाबाश। इसके साथ ही वो सब अपने चेहरे छुपाकर आगे बढ़ते हैं। अतरानोस के अंदर गुंदोज साहब बंधे होते हैं और इमरान तेगन और यूया के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, बुरहान और कोनूर के मसले के बाद उस्मान के जंगजू आपस में लड़ेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम उनके दरमियान लड़ाई पैदा करेंगे। तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई और यूया, अब मेरी बारी है। गुंदोज साहब को देखकर और यूया उनके पास जाती है तो गुंदोज साहब कहते हैं, तुम गद्दार गद्दार। और यूया कहती है, तुम सबको बेवकूफ बनाना बहुत आसान था, मुझे ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा। तो गुंदोज साहब कहते हैं, तुम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रही हो, तुम जो कुछ कर सकते हो करो, मैं कभी भी आपके सामने सर नहीं झुकाऊंगा, मैं इज्जत से मर जाऊंगा लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा। यह सुनकर इमरान तेगन आगे बढ़ते हुए कहता है, बिल्कुल तुम्हारी बहू आयशा की तरह। फिर और यूया कहती है, तुम सबके सब अंधे हो, इतने अंधे की किसी ने हकीकत नहीं देखी। लेकिन आयशा मुख्तलिफ थी, वो एक ज़हीन लड़की थी। उनकी बातें सुनकर गुंदोज साहब चिल्लाते हुए कहते हैं, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? जवाब में यूया मुस्कुराते हुए कहती है, मैं एल्चम को मारना चाहती थी ताकि दो कबाइल मुत्तहिद ना हो, लेकिन बेचारी आयशा को जहर दिया। होलोफेरा बहुत बेवकूफ थी, उसने मुझे बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। अगरचे जहर ने आयशा के दिमाग को मुतासर किया था, लेकिन वो जानती थी कि सब कुछ मैंने किया है। वो मेरे पास से ताहत के लिए आई तो मैंने उसे मार डाला। यह सुनकर गुंदोज साहब को बहुत गुस्सा आता है और इमरान तेगन कहता है, तुम सबका अंजाम ऐसा ही होगा। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो गुंदोज साहब चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी जान लेने से पहले नहीं मरूंगा, खुदा गवाह है मैं नहीं मरूंगा, बदजात कमीनो। तो नाज़रीन, इसके साथ ही बोलम का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर